बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, योर हेल्थ एक्सपर्ट, विद दिस होप कि इस पेंडेमिक के अंदर आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्त सब खैर वाफियत के साथ होंगे। जैसा आप जानते हैं कि पानी जिंदगी है। इंसानी जिस्म जो है इट्स प्राइमरली मेड अप ऑफ वाटर, 60% इज वाटर। सो पानी की बहुत अहमियत है इंसान की ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसीलिए बहुत सारी वीडियोस में हमने ये बात की कि पानी कितना पीना चाहिए, कितने गिलास पानी पीना चाहिए, इसके क्या फंक्शंस है, ये इंसानी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट। लेकिन आज की वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि वो कौन से औकात हैं, वो कौन से एक्शंस हैं, वो कौन से लम्हात हैं कि जहाँ पे जिन औकात में आपको पानी पीना अवॉइड करना चाहिए और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि उसका बुरा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के अंदर। सो दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहली जो है कि जब आप सोने से पहले पानी पीते हैं, सो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है? क्योंकि जब आप फौरन पानी पीकर सो जाते हैं, तो आपको रिपीटेडली रात में उठना पड़ता है फॉर यूरिनेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी नींद एक दफ़ा अगर डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर उनको बड़ा टाइम लगता है दोबारा सोने में। सो उनका वो जो प्रोसेस है, वो नींद का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर इसके साथ-साथ याद रखिएगा कि किडनीज़ जो हैं, वो एट नाइट जो है वो रेस्टिंग फेज़ में होते हैं। वो पार्शियली काम कर रहे होते हैं, हाफ अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो जब आप उनको नाइट में भी एक फंक्शन की स्टेज में रखेंगे और उनको एक आप काम दे देंगे और वो वाटर को जो है वो प्योरीफाई करते रहेंगे, तो उससे किडनीज जो हैं वो उनकी बीमारियां होना का खदशा है और किडनीज जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो अगर आपने पानी पीना है तो आप आधा घंटा पौना घंटा पहले आप पानी पी लें सोने के। उसके बाद आप यूरिनेशन के लिए जाएं और देन उसके बाद आप आराम से। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ लोग जो हैं वो खाना खाने के से फ़ौरन पहले या खाना खाने के दौरान या खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो पानी पीते हैं और अच्छा खासा पानी पीते हैं। सो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। होता क्या है कि आपकी बॉडी को, आपके स्टमक के अंदर जूसेस होते हैं, एसिड्स होते हैं, तेज़ाब है जिसको HCl कहते हैं, जो कि डाइजेशन में जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब आप पानी पी लेते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं शुरू में या बीच में या एंड के ऊपर, तो उससे होता ये है कि वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। एसिड का जो असर है वो कम हो जाता है और उससे आपकी जो डाइजेशन है खुराक की, वो बहुत डिले हो जाती है। और जब एक डिलेड प्रोसेस होता है डाइजेशन का, तो उसके अपने बहुत सारे जो हैं वो बैड इफेक्ट्स हैं। सो अगर आपने पानी पीना है तो आप खाना खाने से कम आधा घंटा पहले पानी पी लें, या कम से कम अगर आपने बाद में पीना है तो 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद में पानी। तीसरी, कुछ लोग जो हैं वो फ्रूट्स वगैरह खाने के दौरान एक एक कॉमन सी रूटीन है, जब आप कुछ खा रहे होते हैं तो साथ साथ लिक्विड इनटेक भी कर रहे होते हैं। मोस्टली जो फ्रूट्स हैं उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उसके साथ आप पानी को ऐड कर लेते हैं, तो उससे आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है और आपको मैदे के जो हैं वो अमराज होने का खदशा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें तरबूज इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, वाटरमेलन। वो ऑलरेडी बड़ा वाटरी होता है, बहुत सारा पानी उसके अंदर होता है, बहुत सारा रस होता है, और उसके ऊपर जब आप फ़ौरन पानी पीते हैं तो उससे आपको डायरिया होने के चांसेस हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा बदहज़मी और हैज़ा भी उससे हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब आप फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें तो आधे पौने घंटे के बाद आप पानी का इस्तेमाल करें, फ़ौरन उसके बाद आप पानी इस्तेमाल ना करें। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आपका पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि पानी आप बैठ कर पिएँ, आप 3 सिप्स में पिएँ और बड़े सुकून से पानी पिएँ। जब आप खड़े होके पानी पीते हैं, तो फ़ौरन से वो खुराक की नाली से होता हुआ, मैदे से होता हुआ फ़ौरन वो किडनीज़ के अंदर चला जाता है। अब उससे ना तो पानी की एब्ज़ॉर्प्शन उतनी प्रॉपर्ली होती है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, और उसके साथ-साथ उसका किडनीज़ के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। सो बैठकर पानी पिएँ और 3 सिप्स के अंदर आप पानी पिएँ, तो उसका बेस्ट जो है वो आप उसकी यूटिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सरसाइज़ के दौरान, रनिंग के दौरान, हाइकिंग के दौरान, जिम करते हुए बहुत सारा पसीना आया होता है और लोग जो है वो पानी पी रहे होते हैं। इट्स वेरी डेंजरस इन अ सेंस कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है, आपने और ठंडा पानी पी लिया, ठीक है? तो उससे जो है वो फ़ौरन आपका जो टेम्परेचर है वो इम्बैलेंस होगा, हेडेक होने के चांसेस होते हैं।
نوزیا ہے, آپ کو وامٹ ہو سکتا ہے اس سے. اور اسپیشلی وہ لوگ جو کارڈک پیشنٹ ہیں, ان کے جو دل کے اوپر ہے وہ بہت سارا پریشر لوڈ ہوتا ہے اس سے, چونکہ آپ کا والیوم بڑھتا ہے, بلڈ والیوم بڑھتا ہے, تو اس سے آپ کا جو کارڈک پریشر ہے وہ بڑھے گا, اور دیٹ کوڈ لیڈ ٹو ڈیزاسٹر, کوڈ لیڈ ٹو ہارٹ اٹیک, اور کوئی بھی سیریس اس سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے. سو آپ کو جو ایکسرسائز ہے اس کے دوران اگر آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو تھوڑا سا ایک دو سپ آپ لے لیں, لیکن آپ پورا گلاس پانی کا استعمال نہ کریں. اور لاسٹ پہ پانی کی مقدار آپ کتنی ایٹ اے ٹائم استعمال کرتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتا ہے. کوشش کریں کہ ایک وقت میں آپ ایک گلاس پانی پئیں, بیٹھ کر پئیں, آرام سے پئیں, انجوائے کر کے پئیں, اور بیسٹ تاکہ اس کی ابزارپشن ہو. ہوتا بعض دفعہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور ایٹ اے ٹائم 2 سے 3 گلاس پانی پیتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو یورین کا کلر ہے, چھوٹے پیشاب کا کلر ہے, وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ وائٹ ہو جاتا ہے. سو وچ از ناٹ اے گڈ سائن. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں سے سوڈیم کانٹینٹ جو ہے, سوڈیم ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. جب سوڈیم کانٹینٹ جو ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جائے گا تو اس سے آپ کو اس کی باڈی میں بہت سارے کمپلیکیشنز ہیں, دیٹ کوڈ لیڈ ٹو ہارٹ اٹیک ایز ویل. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پانی زندگی ہے, صحت کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. ان اوقات کے اندر جب یہ بہت سارے آپ فنکشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. تھینک یو.